नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज की पाठशाला में। आज मैं आपको लेकर आया हूं अबू धाबी, यूएई की राजधानी, एक इस्लामिक देश जहां पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये भव्य मंदिर बन रहा है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, जो अपने आप में स्मरणीय है कि आप यहां पर आएं और खो जाएं, देखें और अभिभूत हो जाएं। अभी देश जो है वो राम मंदिर को लेकर जो है इतना उत्साहित है, उसको देखकर ही लोग जो है वो प्रसन्न हुए जा रहे हैं कि कब हम अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर देखेंगे। एक ऐसा मंदिर, भव्य मंदिर, गगनचुंबी मंदिर जिसको आप कहते हैं, वो यहां अबू धाबी में बनकर तैयार हुआ है। और ये मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि इस्लामिक कंट्री में इस तरह का भव्य मंदिर कभी नहीं था, और आगे पता नहीं हो ना हो, वो तो आगे की बात है। लेकिन इससे पहले भी मैं जब दुबई आया था 2017-18 में, तब मैंने देखा था कि यहां पर एक बहुत छोटा सा एक आपका ये कमरा नुमा मंदिर जो है वो दुबई में एक मंदिर मौजूद था। लेकिन किसी दिन ऐसा मंदिर बनेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तो जो संस्था है BAPS, उसने इस मंदिर का निर्माण किया है। 27 एकड़ जमीन में इस मंदिर को बनाया गया है। और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2015 में इस जमीन के लिए जो है, इस मंदिर के लिए जो है वो जमीन जो है वो दी गई थी और सोचा गया था कि भाई एक मंदिर बनेगा, और आज ये मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। और अब हम आपको मंदिर की उस जगह पर ले आए हैं जिसका आपको इंतजार था कि मंदिर सामने से कैसा दिखता है। तो ये इस मंदिर का द्वार है, और सामने अगर आप देखेंगे आपको दरवाजा जो दिख रहा है उसमें सोने का दरवाजा नजर आ रहा है। जैसे आपने अयोध्या में राम मंदिर में देखा है, वैसे ही यहाँ सोने का दरवाजा है। और दो मूर्तियां जो हैं वो अभी ढकी हुई दिख रही हैं क्योंकि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, जो कि 14 तारीख को होनी है। और अगर आप इस हिस्से को देखेंगे, थोड़ा सा बाहर के हिस्से को, तो ऊपर का हिस्सा जो है वो आपको पिंक मार्बल का दिख रहा है, लेकिन ये नीचे का हिस्सा जो है ये आपको पूरा सफेद नजर आ रहा है। बंसल भाई, थोड़ा इसका साइंस और इसकी सोच समझाइए कि ये क्या है कि ऊपर पूरा पिंक और नीचे सफेद क्यों है? हाँ, इसी तरह से मतलब सामान्य तौर पे जो टाइल्स का फ्लोरिंग और ये सब होता है उसमें मार्बल ज्यादा प्रिफर्ड किए जाते हैं फ्रॉम द वेदर पर्सपेक्टिव और दूसरे पर्सपेक्टिव से। और अक्षरधाम में भी इस तरह से आप देखेंगे, जो गांधीनगर अक्षरधाम का निर्माण हुआ था और दिल्ली के अक्षरधाम में भी, तो बाहरी जो दीवार है मंडोवर और ये शिखर, उसमें आप राजस्थान के जो गुलाबी पत्थर है, पिंक सैंडस्टोन, उसका उपयोग किया गया है। और अगर आप देखेंगे इस मंदिर में जैसे ही आप आएंगे, ये 10 सीढ़ियां हैं जिनको आप चढ़ते हैं, 5 फिर 5 सीढ़ी, और यहाँ पर शीशे का दरवाजा लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिक डोर लगा हुआ है। तो जैसे ही आप पहुंचेंगे ये पूरा हिस्सा जो है वो शीशे के दरवाजे से ढका हुआ है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं जो आपको थोड़ा ये समझाएगी कि किस तरह से यहाँ पर पूरा काम हुआ है और उसके पीछे क्या मेहनत रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, गोपाल, अगर आप थोड़ा इधर बाईं तरफ अगर दिखाएंगे, ये पूरा, अगर आप इस मंदिर को बीच में देखें और उधर देखेंगे तो आपको पूरा रेगिस्तान का हिस्सा नजर आता है। तो जब ये मंदिर बन रहा है तो आपको ये समझना होगा कि 50 डिग्री 55 डिग्री की गर्मी में यहाँ पर मजदूरों ने काम किया। BAPS संस्था से जुड़े हुए जो साधु संत हैं, उन्होंने यहाँ पर इस गर्मी में, ये छोटे छोटे टेंट हाउस जैसे बने हुए थे, 50 डिग्री 55 डिग्री की गर्मी में यहाँ पर रहकर 4 साल तक ये जो है ये काम चला है। और इसलिए अगर आप देखेंगे, ये नक्काशी देखिए, ये एक एक चीज, ये सिर्फ किसी की मेहनत नहीं है, ये किसी की भावना है, किसी की श्रद्धा है कि किस तरह से ये निकल कर आती है। आप जब यहाँ पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि एक एक चीज जैसे आपसे बात कर रही है। आपको यहाँ आकर ये मंदिर जो है ना, वो सिर्फ मंदिर नजर नहीं आता, आपको लगता है कि जैसे आप अभिभूत हो गए हैं, भाव से भर गए हैं, वो चीज निकलकर सामने नजर आती है। तो ये हम आपको अबू धाबी में जो हिंदू मंदिर बना है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। और अब मैं आपको अगर दिखाऊं इस तरफ का हिस्सा, कि अगर आप यहां पर भी मंदिर की परिक्रमा करने जाएं, जैसे गोपाल अगर आप यहां पर आकर दिखाएं, जैसे अगर आपको मैंने अयोध्या में जो रिपोर्ट दिखाई थी, एक एक चीज की डिटेलिंग देखिए। यहां पर नीचे आप देखेंगे आपको मोर नजर आ रहे हैं, और ऊपर आप देखेंगे तो आपको ऊंट और मरुस्थल नजर आ रहा है। तो जिस हार्मनी की हम बात करते हैं, अगर आप, मुझे नहीं लगता कि रेगिस्तान में मोर होता है। तो ये हिस्सा जो है वो आपको भारतीय संस्कृति को दिखा रहा है। इधर आपको ऊपर रेगिस्तान और ऊंट दिख रहा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको जो है ये आपको BAPS संस्था से जुड़े हुए लोग और ये शेख भी नजर आ रहे हैं। जरा बताइए। 2019 में जब शिलान्यास समारोह हुआ ये मंदिर का, तो उस समय जो संयुक्त अरब अमीरात के जो शेख थे, मोहन स्वामी महाराज, उन सबकी उपस्थिति में ये शिलान्यास हुआ। तो
हार्मनी को यहाँ पे नक्काशी के द्वारा बताया गया है। ये पूरा हार्मनी का चित्र है और ये मंदिर दुबई की स्काईलाइन में कैसे शोभा की अभिवृद्धि कर रहा है वो भी यहाँ पे दिखाया, आप देखोगे। हाँ। तो यहाँ पे आपको मंदिर दिखाई पड़ेगा, वो ग्रैंड मॉस्क है और पीछे ग्रैंड मॉस्क हाँ, भी दिख रहा है। तो दुबई की स्काईलाइन दिखाई है पूरी यहाँ पे। आपको यहाँ पर शेख दिख रहे हैं और स्वामी जी दिख रहे हैं और पीछे आपको मंदिर और ग्रैंड मॉस्क दिखता है। यहाँ पर आपको जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, झूला झूल रहे हैं लोग, गांव का एक चित्रण दिखता है, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर उकेरी गई हैं। तो एक एक डिटेलिंग अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए कितनी खूबसूरती से इन पक्षियों को दिखाया गया है कि यहाँ पर अगर छोटा पक्षी है तो उसके मुंह में दाना डालती हुई माँ भी दिख रही है, कुछ पक्षी खेल रहे हैं। तो और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सारी चीजें जो है ना वो यहाँ बनाई नहीं गई हैं, ये सारी भारत में बनी और फिर यहाँ लाकर इनको एक एक चीज को व्यवस्थित किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही शानदार दिखता है। अगर इस तरफ आप आ जाएं, ये देखिए यहाँ पर आप जैसे खड़े होंगे, ये आपको हम दिखा रहे थे जो 7 पिलर, उनमें से एक पिलर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और ऊपर देखिए, ऊपर घंटियां लगी हुई हैं, ऊपर आपको पताका नजर आ रही है, कलश नजर आ रहा है। ये नागर शैली में बने हुए मंदिरों की पहचान होती है कि पिलर है, पताका है, घंटियां हैं, कलश है, ये सब नागर शैली में बने हुए मंदिरों की पहचान है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भगवान के अलग अलग रूप जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको मंदिर के अंदर ले आया हूं और अगर आप सबसे पहले तो ये हिस्सा देखिए जो ऊपर कलाकृति है और जिस तरह से ये पूरा शिखर, जो बीच का शिखर है, उसमें कलाकृति बनाई गई है, जिस तरह से नक्काशी की गई है। शंख नजर आते हैं, सूर्य देव नजर आते हैं, गाय नजर आ रही हैं और भगवान के अलग अलग रूप जो है वो नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में कमाल का है। और इस नक्काशी को अगर आप देखें, बिल्कुल आपका मन मोह लेने वाली ये नक्काशी है। जरा इसको देखिए, कितनी खूबसूरती से एक एक चीज का इसमें ध्यान रखा गया है। जिस तरह से वस्त्र बनाए गए हैं, जिस तरह से शंख बनाया गया है, जिस तरह से फूल उकेरे गए हैं, जिस तरह से धनुष दिख रहा है। तो ये बंसल भाई, ये प्रभु श्री राम की मूर्ति है। हाँ सर जी, ये अलग अलग अवतारों की मूर्ति यहाँ पे प्रदर्शित की गई है, अलग अलग स्तंभों में। भगवान श्री राम का शिखर वहां पे है। आपकी ये अच्छा, इधर दिखाइए गोपाल भाई, इधर दिखाइए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि जो शिखर, 7 शिखर बने हैं, उन शिखर के नीचे किस किस भगवान की कौन सी मूर्ति अगर आपको दिखाऊं तो ये सबसे, जैसे ही आप मंदिर को सामने से देखते हैं, बाईं तरफ का जो शिखर है वहां पर भगवान शिव दिखाए गए हैं, मां पार्वती दिखाई गई हैं, कार्तिकेय और गणेश जी को दिखाया गया और पीछे पूरा जो द्वार जैसा बना हुआ है वो सोने का द्वार बनाया गया है और यहाँ शीशे का एक दरवाजा लगाया गया। तो ये बहुत ही सुंदर नजर आता है। ये एक पहला जो हम कह रहे थे कि पहला जो पिलर है, उसके नीचे भगवान शंकर और मां पार्वती और दोनों बच्चे नजर आ रहे हैं। उधर अगर हम देखेंगे तो उस तरफ वहां पर प्रभु श्री राम को दिखाया गया है, माता सीता को दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे तो वो 2 स्तंभ हो गए। ये देखिए, ये क्या है, जरा इसको बताइए। ये सर, ये एक विशिष्ट स्तंभ है जिसको बोला जाता है द पिलर ऑफ पिलर्स। यहाँ पे 1400, ये छोटे जो आप स्तंभ देख पा रहे हैं वो 1400 स्तंभ हैं, जिसको इसकी नक्काशी करने में 12 कारीगरों को 1 साल लगा। और अगर और ये सब हैंड काउड है सर। पूरे मंदिर में जो भी नक्काशी है जहाँ पे मशीन का उपयोग नहीं किया गया है, सब कुछ हैंड काउड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर एक पिलर में अगर किसी से कुछ चूक हो जाती है तो पूरा पिलर में मतलब वो नहीं अच्छी तरह से बन पाएगा। तो इसको बोलते हैं द पिलर ऑफ पिलर्स। बाप रे, आप देखिए इसको कितनी बारीकी से बनाया गया है और इसमें कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये बता रहे हैं बंसल भाई। आगे दिखाइए, आपको हम आगे दिखाते हैं यहाँ पर जो बाकी के स्तंभ हैं उसमें क्या नजर आता है। तो इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से एक द्वार है जहां से आप आएंगे तो ये बड़ा सा खूबसूरत लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है। पूरी नक्काशी ऊपर देखिए आप मतलब अंदर आते ही आपको लगेगा कि आप कहाँ आ गए हैं। कोई महल जैसी आपको जगह नजर आती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कौन से भगवान है जिनको अभी ढका हुआ है? यहाँ पे जगन्नाथ जी और श्री राधा कृष्ण आएंगे। अच्छा, यहाँ पर जगन्नाथ जी और भगवान श्री राधा कृष्ण आएंगे। बीच में भगवान स्वामी नारायण आएंगे, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज। ये देखिए, ये बीच की जगह है
जो हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, यहाँ पर भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति जो है वो लगाई जाएगी और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस तरफ जो एक और स्तंभ है, वहाँ पे तिरुपति बालाजी और भगवान अयप्पा जी प्रतिष्ठित तो होंगे। एक बार अगर आप यहाँ आ गए तो आपको भारत में उत्तर से दक्षिण दर्शन करने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पर सारे दर्शन कर लेंगे। और ये ऊपर जो नक्काशी है ये देखने में भी मतलब हाँ। अच्छा, मैं अभी राम मंदिर होकर आया हूँ तो वहां पर भी कमोबेश ऐसी ही नक्काशी थी, थोड़ा ऊपर नीचे दाहिने बाएं, लेकिन ऐसा ही वहां पर भी रूप देखने को मिला था। हाँ, यहाँ पर सर टोटल 7 शिखर हैं, 12 सामरण शिखर है और 2 डोम बनाए गए हैं। इस डोम का नाम है डोम ऑफ पीस, शांति का डोम, और आगे जो हमने डोम देखा उसका नाम है डोम ऑफ हार्मनी। यानी कि जैसे पंच महाभूत, 5 जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, तेज, वायु, तो वो जिस तरह से सामंजस्य में काम करते हैं, तो सारे प्रकृति के जो तत्व हैं वहां पे गाय माता सबको दिखाया गया है, तो वो उसको बोला जाता है डोम ऑफ हार्मनी। अगर हार्मनी में हम रहेंगे तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी। भगवान की कृपा बरसेगी, और इसीलिए अगर आप देखेंगे हम आपको अंदर भी ले आए इस मंदिर के, और आपको अंदर से भी इस मंदिर के दर्शन कराए हैं। कमाल का और अद्भुत मंदिर बना है। तो पूरी मेहनत और सबसे बड़ा संदेश जो हारमनी का दिया गया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम आजाद मियाँ। आजाद मियाँ, आपने यहाँ क्या अभी आप इलेक्ट्रिक का काम यहाँ पे आप कर रहे हैं? जी, हम इलेक्ट्रिकल का काम भी कर रहे हैं, हम सार्वजनिक भी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लोगों को कैसा लग रहा है ये मंदिर बना तो? माशाल्लाह जबरदस्त लग रहा है। माशाल्लाह जबरदस्त लग रहा है। हाँ। तो ये भी कमाल की बात है। आप देखिए मंदिर बन रहा है और मंदिर में जो बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, कोई बिजली का काम कर रहा है, कोई नक्काशी का काम कर रहा है, कोई दूसरे काम कर रहा है, कोई टाइल्स लगा रहा है, उसमें से ज्यादातर मुसलमान भी हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मुसलमान हैं। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? हाँ सर जी, यहाँ पे सभी जैसे संतों ने भी बताया, तो बहुत सारे कारीगर जो आर्टिजन्स भाई हैं और यहाँ की स्थानिक कम्युनिटी भी हैं, वो बहुत ही उत्साहित हैं, रोमांचित है ये मंदिर को लेकर, और सब उसमें अपना प्रदान कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ा मैसेज है जिसकी हम जी वैल्यू टेल। हाँ। यहाँ पे सर विश्व की प्राचीन 14 अलग अलग संस्कृतियों में से यहाँ पे वैल्यू टेल्स नक्काशी की गई है, जैसे कि भारतीय संस्कृति, अरेबियन संस्कृति, यूरोपियन, अफ्रीकन, मय, एस्टेक, ऐसी अलग अलग जो प्राचीन संस्कृतियां हैं, उसमें से मूल्य वार्ताओं को यहाँ पे नक्काशी के तौर पे बताया गया है। तो हमारी जो दीवार अभी पीछे थी उसमें किंग सोलोमन की वार्ता वहां पे दिखाई गई थी पूरी नक्काशी के तौर पे। तो ऐसी सभी अलग अलग संस्कृतियों में से मूल्य वार्ताएं जो हैं वो यहाँ पे मंदिर में उसकी नक्काशी की गई है। अच्छा, कुछ और भाई लोग हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। भाई लोग, आप लोग क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल, आपका? मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर, आपका? इरफान खान। इरफान खान, आपका? आसिफ। आसिफ। हाँ। बहुत पैसा, बहुत खूबसूरत है, अंदर बहुत खूबसूरत है, आज हमने देखा है। आपको कैसा लगा? कलाकारी बहुत अच्छी लगी इसके अंदर, जो इसमें बारीकी है, बनावट है, बहुत प्यारी लगी हमें। ये बहुत अच्छा खूबसूरत है, अंदर से भी और बाहर से भी। मैं भी ये जो सा इसका वाइट मार्बल और ये ऊपर वाला ना बहुत खूबसूरत लगा। अब आप देखिए, जो अभी मैं स्वामी जी से भी बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि ये मंदिर जो है वो कितने में बना, ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो कितना महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आप देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ 40-50 डिग्री की गर्मी में मुसलमान हिंदू मिलके इस मंदिर को बना रहे हैं, और इस्लामिक राष्ट्र में मंदिर बन रहा है। और यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि जो लोग इस मंदिर की तारीफ कर रहे हैं, उनके खुद के धर्म में बुत परस्ती मना है जी, मना जी। लेकिन उसके बावजूद आपको लग रहा है कि वाह यार, ये मंदिर कुछ अद्भुत ही बन गया, तो अंदर से आवाज आ रही कि क्या शानदार बना है। तो ये अपने आप में जिस हार्मनी की हम बात कर रहे हैं, जिस समरूपता की बात कर रहे हैं कि सब मिलके जो है वो काम करें रहें आज के दुनिया में, उसका एक बड़ा मैसेज। आपको कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा लगेगा, पहले देखा ये। पहले देखा? बहुत अच्छा लगेगा। आपको कैसा लगा? अच्छा रहेगा, पहले दिन है। हाँ, तो ये बताइए, आप लोग हैं कहाँ से? अबू धाबी से ही हैं? नहीं, हम उधर रहते हैं, दुबई में रहते हैं। नहीं, लेकिन हैं कहाँ के? ओरिजिनली कहाँ के? ओरिजिनल हम पाकिस्तान के हैं। आप भी पाकिस्तान? आप बांग्लादेश। बांग्लादेश। आप? पाकिस्तान। देखिए, 3 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी जो है वो मिलके इस मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। अब और क्या चाहिए? हिंदू आएगा, हिंदू भी यहाँ पर प्रार्थना करेगा, लेकिन वो सिर्फ हिंदू की प्रार्थना नहीं है, क्योंकि ये जो मेहनत है ना, इसमें सब लगे हुए हैं। और इसीलिए जो सनातन संस्कृति है उसमें वसुदैव कुटुंबकम क्यों कहते हैं?
जो इकलौता धर्म जो वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है वो सनातन धर्म इसीलिए कहता है क्योंकि दुनिया एक है, परिवार है। और आप देखिए इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग जो है वो यहाँ खड़े होकर वो मंदिर बना रहे हैं जहां हिंदुस्तान से लेकर और दुनिया भर से जो है वो लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग, आप लोगों ने बात की और बहुत अच्छा काम किया आप लोगों को भी धन्यवाद। और इसमें एक एक डिटेलिंग अगर आप देखेंगे, आप जितनी भी मूर्तियां देख रहे हैं ये सारी मूर्तियां आपको जीवंत नजर आएंगी। ऐसा लग रहा है जैसे खुद ही इन्होंने इस दीवार को थाम रखा है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति देखिए, इतनी डिटेलिंग है इस मूर्ति में। एक एक नक्काशी को आप देखिए, बहुत ही आप कहिए कि समय लेकर करीने से, जिसको आप कहते हैं कि एक एक चीज को जो है यहाँ उकेरा गया है। बंसल भाई, ये जो मूर्तियां हैं ये भी क्या भारत से बनकर यहाँ पर आकर लगी हैं और इनकी क्या खासियत है? हाँ, ये सब नक्काशी मूर्तियां सब भारत में बनी हैं। गुजरात और राजस्थान में इसकी नक्काशी गई है, राजस्थान में। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्लिंथ जो है उसको बोलते हैं प्लिंथ ऑफ वैल्यूज, जहाँ पे जो 7 सनातन मूल्य हैं जैसे कि शांति, उदारता, दान, पवित्रता, तो उन सबको मूर्ति के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। तो ऐसी 4 मूर्तियां यहाँ पे हैं, ये लाइफ साइज, और मंदिर की दूसरी छोर भी ऐसी 4 मूर्तियां हैं। तो 8 प्रतिमाएं ऐसी लगाई गई हैं, मूल्यों की मूर्ति। यहाँ एक खूबसूरत शंख भी लगाया गया है। ये जो वाटर फाउंटेन है जरा इसको देखिए, ये बहुत खूबसूरत शंख यहाँ पर है। ये पूरा पानी का एरिया जो है, ये क्या क्रिएट किया आप लोगों ने? आप कुछ कह रहे थे वाराणसी बनाने का। ये गंगा नदी का जो प्रवाह है हमने नीचे देखा, वही ऊपर आ रहा है। अच्छा। और यहाँ पे वाराणसी के ये घाट जो पूरा पानी आप देख रहे हैं ये सारा गंगा का पानी जो है वो दिखाया गया। और अगर वाराणसी आप जाएंगे तो जैसे आपको वाराणसी के तट पर बैठकर महसूस होगा, ये आपने मंदिर के बगल में वो वाराणसी क्रिएट कर दिया है। तो ये वाराणसी के मोदी जी का संसदीय क्षेत्र आपने यही बना दिया। मोदी जी अब यहीं से चुनाव लड़ लें फिर। नहीं, लेकिन ये लाइटर नोट पे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इधर से भी आप देखेंगे, आप देखिए पूरे मंदिर में कहीं आपको प्लेन दीवार तो नजर ही नहीं आ रही, हर जगह आपको बहुत ही खूबसूरत नक्काशी। अच्छा, ये पत्थर कौन सा है? वो पिंक स्टोन जो आप कह रहे हैं? पिंक स्टोन राजस्थान के, हाँ, पिंक स्टोन। और मार्बल जो है मंदिर के अंदर वो इटालियन मार्बल है। इटालियन मार्बल। अच्छा, इस जमीन की भी कुछ खासियत है, ये नैनो टाइल्स लगे। जरा ये टाइल्स दिखाइए जिस पर हम खड़े हैं। ये टाइल्स, ये देखने में तो नॉर्मल सफेद टाइल्स लग रहे हैं, लेकिन ये नैनो टाइल्स। अब ये नैनो टाइल्स क्या होते हैं? तो इसके पीछे भी ये है कि महंत स्वामी महाराज जो इस मंदिर के सर्जक हैं, उन्होंने जब संतों से बात की तो ये आर्किटेक्चर और वो सब पहलू पे बातें हो रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि विजिटर्स जो हैं वो आएंगे यहाँ पे, ये गर्म प्रदेश हैं, गर्मी होगी, तो उनके चलने में कैसे मतलब व्यवस्था की है। तो फिर बहुत सारा संशोधन करके ऐसे नैनो टाइल्स यहाँ पे बनाई कि 55 डिग्री तक भी आपको वो गर्मी महसूस नहीं होगी। यहाँ पे 55 डिग्री की भी अगर यहाँ पर गर्मी होगी तो भी ये टाइल्स ठंडे रहेंगे। अच्छा, जरा गोपाल पीछे दिखाइए। यहाँ पर एक डिवाइन आई भी बनाई गई है। ये देखिए, ये आंख नुमा आकृति है और इस आंख के पीछे से आप जाएंगे, जिसे अगर आप देखेंगे तो वहां से आपको ये मंदिर दिखता है। ये क्या कॉन्सेप्ट है इस आंख को बनाने का, जरा बताइए बंसल भाई। ये आंख का कॉन्सेप्ट ये है, इसको डिवाइन आई बोलते हैं। हाँ। तो उनका ये है कि मंदिर जैसे शांति, सद्भावना का प्रतीक है और हार्मनी का प्रतीक है। तो ये दिव्य चक्षु जब हमें प्राप्त होते हैं तो उसमें से हम कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य से जीना सीखें। तो ये त्रिवेणी संगम जो है, गंगा जमुना सरस्वती का पवित्र संगम, वहाँ पे ये संदेश दिया गया है। अच्छा, देखिए यहाँ एक और चीज खास है। अगर आप देखेंगे ये बीच में आपको मंदिर नजर आ रहा है और उसके बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ जल का प्रवाह हो रहा है। ये दिखाइए जरा गोपाल। ये आपको जो छोटे छोटे से आप कहिए कि जल को एकत्रित करने की जगह बनाई गई है, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, क्या है जरा बताइए। यूएई जो है उसमें सैंड ड्यून्स ज्यादा दिखने को मिलते हैं, जैसे ये रण प्रदेश की भूमि है। और भारत पवित्र महान नदियों की भूमि है। तो भारत की सबसे पवित्र नदियां, महान नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, तो उनके प्रवाह को यहाँ पे लाया गया है। और यहाँ पे मंदिर के ऊपर ऐसी भी रचना की गई है कि जैसे वाराणसी में जो घाट हैं, जहाँ पे दर्शनार्थी यात्रिक बैठते हैं, आरती करते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं, वैसे यहाँ पर भी जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ पे एक तरफ एम्फी थिएटर, वो वाराणसी के घाट की तरफ बनाया गया है, जहाँ पे संध्या को आरती होगी और वहाँ से ही दर्शनार्थी मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। और अगर ये गोपाल आप दिखाएं यहाँ पर, ये जो ये नंदी जी बने हुए हैं, गौमुख बनाए हुए हैं। बनाया गया, गौमुख से पानी गिर रहा है
तो आप दोनों तरफ देखिए, ये जो पानी गिर रहा है, एक तरफ यमुना का पानी है, दूसरी तरफ गंगा का पानी है, और दोनों तरफ जो पानी गिर रहा है वो गौमुख से गिरता हुआ दिखाया गया है। तो 96 बेल्स हैं, घंट जो हैं। तो प्रमुख स्वामी महाराज के 96 वर्ष के जीवन जो उन्होंने सामाजिक संवादिता हार्मनी के लिए उन्होंने कार्य किया, तो उसके प्रतीक रूप, उनको अंजलि रूप यहाँ पे ये देखा, ये गोपाल, यहाँ पे 96 घंटियां लगी हुई हैं। तो ये यहाँ एक एक चीज, आप इस मंदिर में आएंगे, आपको जो एक एक चीज दिख रही है, उस हर एक चीज का महत्व है, प्रतीक। अच्छा, ये इधर जो बड़ा सा एरिया, ये गिफ्ट शॉप और कैफे और मजलिस, मुलाकात कक्ष और शौचालय, ये सब चीजें इधर बनाई गई हैं। यहाँ पे एक सोवेनियर शॉप भी है और फूड कोर्ट भी है, प्योर वेजिटेरियन फूड कोर्ट। उसका भी एक बहुत ही बड़ा एक विशेषता में बात करना चाहूंगा कि ये मंदिर में जो भी पत्थर हैं, तो बाहर जो लगे हैं वो पिंक सैंडस्टोन लगे हैं और अंदर इटालियन मार्बल्स लगे हैं। अब ये सारे पत्थर उनकी घड़ाई होके 20,000 टन पत्थर 700 कंटेनर में भारत से अबू धाबी आए। भारत से आए ये सारे पत्थर? आए। पहले इटालियन से, मतलब इटाली से, वहां से मार्बल निकाल के भारत में, गुजरात, राजस्थान में शिप किया गया, वहां पे घड़ाई हुई और वहां से फिर नक्काशी होके यहाँ पे आए और एक बड़ी सी 3D जिक्सो पजल जैसे आप कहते हैं, 25,000 पत्थर, अरे बाप, इंडिविजुअल, मतलब पीसेस में हम देखें तो 25,000 पत्थर यहाँ पे ये जोड़ के मंदिर बनाया गया है। लेकिन वो मंदिर जिस कंटेनर में शिप होके आते थे, वो जो वुडन कंटेनर होता है, तो उसका कैसे उपयोग किया कि उसको फेंक नहीं दिया गया, लेकिन वही वुडन कंटेनर में से बेंच, चेयर्स, सारे टेबल्स जो बनाए हैं वो फूड कोर्ट में और सोवेनियर शॉप पे लगाए हैं। देख रहे हैं आप कितने कमाल की सोच है। एक तो आप सोचिए कितनी मेहनत लगी है, बीएपीएस संस्था ने एक एक चीज के पीछे एक पूरा विजन रखा है, सोच रखा है, ताकि आप आए तो सिर्फ प्रभु के दर्शन करके ना जाएं, प्रभु का संदेश भी लेकर जाएं कि हार्मनी रहनी चाहिए, एकता रहनी चाहिए, सद्भावना जो है वो रहनी चाहिए। लेकिन इटली से मार्बल आता है भारत में नक्काशी होती है और वो सारा मार्बल फिर जो है वो यहाँ पर लाया जाता है और उसको जोड़ा जाता है, और जिन कंटेनर्स में, लकड़ियों में वो मार्बल लाया जाता है, वो लकड़ियां नहीं फेंकी जाती, उनको फिर जो है वो अंदर जो आपका फूड कोर्ट वगैरह है वहां उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, टेबल चेयर वगैरह बनाने के लिए। मंदिर में अंदर घुसते ही आपको जो सबसे पहली चीज आकर्षित करती है वो ये दीवार है, जिसको अगर आप देखेंगे तो इसमें दीवार में बीच में एक आंख नुमा आकृति बनी हुई है, और ये पेंटिंग नहीं है, ये कोई पोस्टर नहीं है, बल्कि यहाँ बीच में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जिसमें इस मंदिर के बारे में सारी बातें जो हैं वो लगातार आती रहेंगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे एक आंख है जो आपको दर्शन करा रही है इस मंदिर की, इस परंपरा की, इस सनातन की जो कहानी है उसके बारे में, ये मंदिर कैसे बना। लेकिन उससे भी बड़ी बात, इसमें एक मैसेज है, ऊपर देखिए, वसुदैव कुटुंबकम, और अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हार्मनी यानी सामंजस्य, इसको अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, और ये जो पूरी दीवार है इसको 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाया गया है। तो ये अपने आप में इस मंदिर की खूबसूरती, इस मंदिर की ताकत, सनातन धर्म की ताकत जिसकी हम बात करें। कई लोग पूछते हैं ना कि मंदिर बन गया तो क्या ही हो गया। बॉस, मंदिर बन गया तो ये हो गया कि जैसे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने जो रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिया, लोग अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, सनातन से जुड़ते हैं, जब मिलते हैं, बात करते हैं, समझते हैं कि कैसे एक साथ भी रहा जा सकता है। हमारे यहाँ जितना विवाद है मंदिर बनने और ना बनने को लेकर, आप यहाँ ये इस्लामिक राष्ट्र में खड़े होकर बात कीजिए, यहाँ कोई विवाद ही नहीं है। यहाँ सब खड़े होकर तारीफ कर रहे हैं कि क्या शानदार चीज बन गई, जबकि कोई सोच नहीं सकता था कि किसी इस्लामिक राष्ट्र में इस तरह का एक मंदिर भी बनकर तैयार होगा। तो ये इसकी खूबसूरती है। आपको इस मंदिर के दर्शन तो करा ही, अंदर से भी दर्शन कराएंगे जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। फिलहाल अभी प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है, लेकिन इस मंदिर की खूबसूरती, इस मंदिर का मैसेज उससे भी खूबसूरत, ये आपको हम दिखाना चाहते थे। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ सुशांत सिन्हा, अबू धाबी से।